औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शबान का मुबारक महीना जारी सारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह माह शबान का पहला जुमा है। तो सबसे पहले मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को जुमे के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदके आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपकी तमाम नेक हाजात दिली मुराद को पूरा करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। जिन लोगों की औलाद नाफरमान है अल्लाह ताला उन्हें फरमाबरदार बना दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमेशा आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहे, आमीन। फिर दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमे की फजीलत के बारे में आप बाखूबी जानते हैं कि ये दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन में एक ऐसी घड़ी रख दी जिसमें अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला अपने बंदे की उस दुआ को सुनता है और कबूल करता है। फिर फरमाया कि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ईदैन से भी ज्यादा अफजल तरीन दिन है। तो दोस्तों, इस दिन को आपने हरगिज जाया नहीं करना। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करें और उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूरुर रहीम है। जब बंदा आजिज़ी के साथ उसके सामने अपने खाली दामन को फैलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की फैली हुई झोली को कभी भी खाली नहीं लुटाता, उसे अपनी रहमतों से भर देता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ माह शबान के पहले जुमे का एक बड़ा ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। ये अमल बिलखसूस दुआ की कबूलियत का अमल है। अगर आप ये अमल करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगते हैं, आपकी जो भी जायज किस्म की हाजत होगी अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा फरमा देगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज माह शबान का पहला जुमा है। अगर आप चाहें तो माह शबान के हर जुमे को ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो माह शबान के अलावा भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने का आपको फायदा ही होगा। अमल छोटा सा है लेकिन फवायद के लिहाज से बहुत बड़ा है। अब इस अमल को आपने करना कैसे है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये अमल, ये वजीफा जुमअतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद से लेकर अज़ान मगरिब से पहले पहले इस दरमियानी वक़्त में पढ़ना है। जो वक़्त आपको मुनासिब लगे उस वक़्त में आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन करना आपने असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में है। सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। दुरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जुमातुल मुबारक के दिन जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, इसका एक तो फायदा ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जुमा के दिन जो बंदा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। और इसका दूसरा फायदा आपको ये होगा कि जितनी कसरत के साथ आप जुमातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क को वसी कर देगा। रिज़्क में इतनी खैर बरकत डाल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास वक़्त कम है तो कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ें। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 सिफाती नाम हैं, रहमान और रहीम। इन 2 नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है, या रहमान हूँ या रहीम हूँ। इस तरीके से आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नामों को पढ़ना है, लेकिन इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या रहमान हूँ या रहीम हूँ, ये एक हो गया, या रहमान हूँ या रहीम हूँ, ये 2 हो गए। इस तरीके से आपने कम अज कम 313 मरतबा इन नामों को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका जी चाहे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नामों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि 313 से कम ना पढ़ा जाए, लेकिन कोशिश करें कि 313 से जायद ही पढ़ा जाए। जब आप 313 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नामों को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर कम अज कम 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बुलंद करना है
اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے دعا مانگے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، اس کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، جمعے کا مبارک دن ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس دن کو عام دنوں کی طرح ہرگز مت گزاریں۔ اس دن اللہ رب العزت کی خوب عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بہت ہی مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ ایک تو مبارک مہینہ ہے اور ایک مبارک دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔